नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ किया जाने वाला है। इसके पहले इलाहाबाद जैसे बड़े शहर का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। वैसे संगम नगरी पहले तीर्थराज प्रयाग के नाम से ही जानी जाती थी, जिसका नाम बाद में इस्लामिक आक्रांताओं ने बदल दिया था। परंतु हम आज प्रयागराज पर नहीं बल्कि हरिगढ़ पर बात करेंगे। सोमवार को अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मेयर प्रशांत सिंघल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सभी पार्षदों ने समर्थन किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी में शहरों के नाम बदले गए हों, लेकिन अलीगढ़ कई मायनों में अहम है। इस शहर का काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज अलीगढ़ की वो कहानी बताएंगे जो शायद आप तक अब तक नहीं पहुंची होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि अलीगढ़ का नाम शुरू से ही यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। अलीगढ़ की सरकारी वेबसाइट पर दी गई इतिहास की जानकारी के अनुसार 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। कोल नाम न केवल शहर बल्कि पूरे जिले को कवर करता है। हालांकि इसकी भौगोलिक सीमा समय समय पर बदलती रहती है। वैसे ये कोल नाम कैसे पड़ा, इस पर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में कोल को एक जनजाति या जाति, किसी स्थान या पर्वत का नाम और ऋषि या राक्षस का नाम माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार इस भूभाग के शासक कौशरीव ऋषि थे, जिनकी कोल या कोइल नामक एक राक्षस के साथ लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में कौशरीव पराजित हुए और उस राक्षस ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने नाम के अनुकूल इस स्थान का नाम कोल रख दिया। सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी में एडविन टी एटकिंसन, जिन्होंने इस स्थान पर काफ़ी शोध किए हैं, के हवाले से जानकारी दी गई है कि यहाँ के राक्षसों को महाभारत काल में बलराम ने पराजित किया था और अहिरों की सहायता से दोआब के इस हिस्से को राक्षसों से मुक्त कराया था। इसके बाद अहिर यहाँ रहने लगे। हालांकि तब भी इसे कोइल या कोल के नाम से ही जाना जाता था। एटकिंसन के अनुसार कोल पर 372 ईस्वी में दौर जनजाति के राजपूतों का शासन रहा था। शहर के बीच स्थित पुराने किले, जो डोर के किले के नाम से भी जाने जाते हैं, इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इन किलों का निर्माण दौर राजपूतों ने ही कराया था, जो अब खंडहर बन चुके हैं। अलीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर हुई खुदाई में हिंदू मंदिरों के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इब्न बतूता के रिहाला में भी कोइल जो स्थान है उसका उल्लेख है, अर्थात 14वीं 15वीं शताब्दी तक इस स्थान को कोइल के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद अकबर और जहांगीर के शासनकाल तक भी इस स्थान को कोल के नाम से ही जाना जाता रहा। जहांगीर ने भी स्पष्ट रूप से कोल के जंगलों का उल्लेख किया था और कोल के जंगलों में भेड़िए से एक इंसिडेंट का उल्लेख जहांगीर करते हैं कि भेड़िए से उनका मुठभेड़ हो गया था और उसने कहा कि कोल के जंगलों में हुए इस मुठभेड़ में उसने भेड़िए को मार डाला था। मथुरा और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने सन 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया। उसे बहुत ऊंची जगह पर अपना किला पसंद न आने के कारण एक भूमिगत किले का निर्माण कराया गया इसी स्थान पे, तथा सन 1760 में निर्माण जब पूर्ण हो गया तो इस किले का नाम रामगढ़ रखा गया। अब पूरे स्थान को रामगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो मतलब अब जो अलीगढ़ जिसको आप जानते हैं उसका इसके पहले नाम था रामगढ़। मराठाओं के शिया कमांडर नजाफ खान ने कोल पर कब्जा कर लिया, मतलब रामगढ़ पर, तो उन्होंने इसे अलीगढ़ का नाम दे दिया। अली शिया मुस्लिमों के पहले इमाम थे। मुस्लिम समुदाय, खासकर शिया समुदाय के लोग हजरत अली को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, तो उन्हीं हजरत अली के नाम पर उस शिया कमांडर ने इस स्थान का नाम अलीगढ़ रखा था। तभी से इस स्थान का नाम अलीगढ़ ही रहा। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक संस्थान की स्थापना की, जिसे 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम दिया गया। इसके साथ साथ
अलीगढ़ के ताले अपनी मजबूती के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। तो देखा आपने कैसे कोइल या कोल नामक इस स्थान का नाम रामगढ़ हुआ, फिर अलीगढ़ कर दिया गया और अब इसे हरिगढ़ करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शहरों और स्थानों के नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा है। विरोधी जब इसे लेकर मुख्यमंत्री पर हमलावर होते हैं तो वे कहते हैं कि अभी यह सिलसिला नहीं थमेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वे शहरों व स्थानों के नाम नहीं बदल रहे, बल्कि उन्हें उनके पुरातन पहचान के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक सच्चाई है कि मुगल शासकों और अन्य आक्रमणकारियों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के साथ साथ स्थानों, कस्बों और शहरों के नामों को भी बदल दिया था। एक भारतीय होने के नाते आप और हम जरूर चाहेंगे कि हमारी पहचान, हमारे प्रतीक गुलामी की गवाही देने वाले नहीं, बल्कि हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का बखान करने वाले होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। जुड़े रहने के लिए आभार। धन्यवाद।